Hare 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 Rama Hare Rama
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 इधर से आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, इधर से आवाज आ रहा है लेकिन इधर से नहीं आ रहा है। और सबको प्रेम के साथ जोर से बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, जोर से प्रेम से, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 16 आप सभी पीछे दोहराने। जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्भः चतुर्विध भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्भः चतुर्विध भजन्ते मां
जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतशर्भः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति न कहलाते हैं, अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यून अधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार से की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का यानी दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से, उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से एकत्रित हुए हैं। हमारे जो गुरु बहन हैं श्रीमती सुमन गोपी माता जी, इनके घर पर जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, उनका बर्थडे भी है और साथ ही साथ उनकी जो सुपुत्री, उनका विवाह पिछले महीने में इसी महीने में संपन्न हुआ, राइट? हाँ। तो उसके उपलक्ष्य में ये संक्षिप्त छोटा सा कार्यक्रम रखा है। संडे फीस्ट के अंतर्गत ही इसका उद्देश्य यही है कि भगवान श्री राधा कृष्ण चंद्र, श्री राधा कुंज बिहारी गौर निताय और श्रील प्रभुपाद की कृपा इन पर, इनके परिवार पर और इन नव दाम्पत्य पर बनी रहे। तो आज हम भगवत गीता का ये जो श्लोक पढ़े, चतुर्विधा भजन्ते माम, ये गीता के अनेक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है। जिस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि वे कौन लोग हैं जो उनको शरण में आते हैं। सभी तो भगवान के शरण में नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। उसमें भगवान बताते हैं चतुर्विधा भजन्ते। चतुर्विध, चार प्रकार के, 4 kinds ऑफ पीपल, चार प्रकारचे लोग। चतुर्विधा काय करतात, क्या करते हैं? भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं, मेरी पूजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना, जना मतलब लोग। चार प्रकारचे लोक हे अर्जुना माझं भजन करतात, भजन्ते माम। चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, चार प्रकार के मनुष्य जो है वो मेरा भजन करते हैं। अब वे मनुष्य कैसे हैं? भगवान कहते हैं सुकृति नो अर्जुना, कि हे अर्जुन, ये बड़े सुकृति यानी भाग्यशाली, जिनके कर्म काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे वे लोग हैं। सुकृति जनहा, हे अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं जो कि अत्यंत सुकृति जन है। सुकृति, सु यानी अच्छा, कृति यानी कर्म या कार्य। जिसका कर्म कार्य अच्छा है वो सुकृति जन। अब सुकृति के अपोजिट, विरुद्ध, वो हुआ दुष्कृति। इसके पहले वाले 15 नंबर के श्लोक में भगवान ने बता दिया कि चार लोग ऐसे बदमाश हैं कि जो मेरे कभी शरण में नहीं आते हैं। भगवान ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि ऐसे भी अर्जुन लोग हैं कि जो चार प्रकार के लोग मेरे कभी शरण में नहीं आते हैं। उनका भी वर्णन भगवान करते हैं। और उनका वर्णन करने के बाद इस 17 नंबर के श्लोक में भगवान बताते कि अर्जुन, लेकिन इनके अलावा चार लोग ऐसे हैं जो मेरी शरण में आते हैं। और उसमें दूसरे लाइन में भगवान क्या बताते हैं? आर्तो। आर्त का मतलब होता है कि जो दुखी है, कष्टी है, संकट में है, ऐसे लोग मेरी शरण में आते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आर्त है, जो दुखी है, वो मेरी शरण में आते हैं। आर्त, अर्थार्थी, अर्थ का मतलब होता है पैसा, जिसको बहुत मात्रा में धन चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं। आर्त, अर्थार्थी,
हाँ, आर्तो जिज्ञासु, उसके बाद अर्थार्थी, बीच में जिज्ञासु आते। जिज्ञासु यानी ऐसे लोग जिनको जानने की इच्छा होती है कि अरे भाई ये हरे कृष्णा वाले क्या करते हैं, हरे कृष्ण वाले लोग क्या करते हैं, क्या कथा होती है, क्या कीर्तन होता है, ये जानने की इच्छा। तो जिनको ऐसी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे लोग भगवान के पास आते हैं कि भाई ये कृष्ण क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, कैसे की जाती है, क्यों ये लोग करते हैं, ये लोग करते क्या है, ये जानने की इच्छा। ऐसे जानने की इच्छा रखने वाले लोग भी भगवान कहते हैं मेरे पास आते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। अब अर्थार्थी हमने पहले देख लिया, जिनको धन की आवश्यकता है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, और चौथी कैटेगरी बताते हैं ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब जो जानते हैं। क्या जानते हैं? भगवान को जानते हैं, समझते हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। ऐसे लोग भगवान के पास आते हैं, उनकी शरण में आते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हे अर्जुन मेरे पास आता है। अब भगवान ने बताया कि ये 4 लोग मेरे पास आते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई भगवान ने ऐसे क्यों बताया? क्योंकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पर है, एकदम से कहाँ पर है हम लोग। आर्त यानी हम दुख से पीड़ित होकर आ गए हैं, धन चाहिए इसके लिए आ गए हैं, या फिर और हमको कुछ जिज्ञासा है कुछ जानने की, इसके लिए हम लोग आ गए, या फिर एक्चुअल में हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण की शरणागति ही सब कुछ है, इसके लिए अब कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमको पता चल जाती है कि हम लोग कहाँ पर हैं। अब भगवान ने यहाँ पर बताया कि आर्त व्यक्ति मेरी शरण में आता है, पहली कैटेगरी को बताते हैं। देखिए, जीवन में जब दुख आता है तब क्या होता है, हम लोग स्वाभाविक रूप से भगवान को याद करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी जब कोई उनका क्या कहते हैं प्रोजेक्ट फेल होने लग जाता है तो वो भी ऐसे करते हैं कि अरे कुछ तो करो अभी। यानी जब भी कुछ संकट, कुछ दुख या ऐसी कुछ घड़ी आ जाती है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भगवान को याद करता है। आर्त कि जो बहुत दुखी है। अब दुख अनेक प्रकार का हो सकता है, किसी को शरीर से कष्ट है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, उसके लिए वो पीड़ित है, दुखी है। किसी को घर में प्रॉब्लम है, किसी को और कुछ है, किसी को और कुछ है, जिसकी वजह से लोग दुखी हैं। इस दुनिया में ऐसे कोई एक भी आदमी नहीं मिलेगा कि जो कहेगा मैं 101% सुखी हूँ, प्रभु जी मेरे जीवन में दुख है ही नहीं, ऐसे कोई भी नहीं मिल सकता। भगवान ये बताए, ऐसे हरे कृष्णा वाले या हम लोग नहीं बोल रहे, भगवान ने बताया कि ये दुखालय है, तो यहाँ पर दुख मिलेगा। पानी है, पानी में अगर हम लोग गिरेंगे तो क्या होगा, गीले होंगे हम लोग, सूखे रहने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे ही भगवान ने इस जगत को कहा है कि हे अर्जुन ये जगत दुखालय है, और हम लोग कहाँ पर है, इस जगत में है। अगर इस जगत में अब हम लोग हैं और ये जगत दुखालय है तो दुख हमको चिपकेगा ही, जैसे पानी से वस्त्र गीले होंगे ही तो दुख शरीर को चिपकेगा ही। लेकिन अब मज़े की बात है कि हर दुखी आदमी तो भगवान की शरण में नहीं आता है। कोई 100वें मंजिल पर जाता है, नीचे छलांग लगाता है, हाँ, और कोई किसी अन्य देवी देवता के पास जाता है, और भी कोई भयानक आदमी होगा तो वो शराब खाने चला जाता है गम भुलाने के लिए, हाँ। हर कोई आदमी तो भगवान की शरण में नहीं आता ना। दुख तो हर एक के जीवन में है, लेकिन क्या हर व्यक्ति भगवान की शरण में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ऐसे क्यों है? ये एक प्रश्न मन में आ सकता है कि क्यों, अगर जीवन में दुख है तो सभी व्यक्ति भगवान की शरण में क्यों नहीं आते? इसका एक कारण आपको याद होगा, पिछले महीने में बराबर तीसरे संडे को मैं होता हूँ, हर तीसरे संडे में। तो तीसरे संडे में हमने चर्चा की थी कि क्यों कुछ लोग भक्त बनते हैं और कुछ लोग नहीं बनते।
उसमें हमने चर्चा की थी भाग्य के बारे में। जब व्यक्ति का भाग्य उदित होता है तब वो कृष्ण भक्ति में आता है। भाग्य कैसे बनता है? उसके सुकृति से, उसके कर्मों से भाग्य बनता है। अब हर व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता है, इसका कारण है कि उसका भाग्य अभी तक वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। उसका भाग्य कहाँ तक पहुँचा है? ऊपर से नीचे छलांग मारने तक। उसका भाग्य कहाँ पर पहुँचा है? शराब खाने में जाने तक। उसका भाग्य कहाँ तक पहुँचा है? उसका भाग्य अन्य देवी देवताओं को शरण जाने तक पहुँचा है। लेकिन भगवान के शरण में आने तक उसका भाग्य अभी तक उदित नहीं हुआ। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवत गीता को पढ़ता है और समझता है तो वो सीधे यहाँ पर आ सकता है। भगवान ने सारे चांसेस दिए, ऐसे नहीं कि सारी चीज भाग्य पर छोड़ दी है। अगर कोई भगवत गीता पढ़े तो बात समझ में आ जाएगी और वो ये समझेगा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। भगवान कहते हैं गीता में कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, अब मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। तो सभी दुखी लोग तो भगवान की शरण में नहीं आते हैं क्योंकि उनके भाग्य की बात है। लेकिन जो आते हैं उनके लिए भगवान ने किस शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर? जनः सुकृति नोर्जुनो। ये अर्जुन, ये लोग बड़े सुकृति जन हैं, बड़े भाग्यशाली है, बड़े भाग्यवान है, बड़े खुशनसीब है क्योंकि वो मेरे पास आए। अब क्या फर्क है? भगवान के पास दुख के समय कोई आता है और अन्य स्थानों पर कोई जाता है। कोई किसी देवी के पास जाता है, किसी देवता के पास जाता है, किसी बाबा के पास जाता है जीवन के दुखों को हल करने के लिए। अलग अलग स्थानों पर कोई जाता है और एक आदमी भगवान के पास आता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? सोचने जैसी बात है। क्या अंतर है? वहाँ पर भी सोल्यूशन मिल सकता है या मिलता है। कई बार लोगों को कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि अरे हम वो अमका ढमका देवी के पास या बाबा के पास या बापू के पास गए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा दुख मिट गया। और कोई कृष्ण के शरण में आता है, वो कहता है कि अरे मैं भगवान की भक्ति आरंभ कर दी और मेरा जीवन एकदम खुशहाल हो गया। अंतर क्या है? इसमें एक अंतर है, गीता में भगवान बताते हैं। जो दुख की अवस्था में भी भगवान के पास आता है उसका वो आखिरी दुख होता है। इट इज लास्ट वाला। उसके जीवन में जो भी वो दुख है वो आखिरी बार, अब नेक्स्ट टाइम उसको वो दुख नहीं होगा। जो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, कुछ समय के लिए वो दुख उसका टल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वापस आए। इस बात का कई सारे लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया भी होगा कि जब हम भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाते हैं तो हो सकता है कई बार हमको समाधान मिल जाता है, लेकिन वो समाधान टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर से दोहराया जा सकता है, आ सकता है। लेकिन भगवान कहते कि जो एक बार मेरी शरण में आता है फिर उसको वापस से ये सारे प्रॉब्लम फेस करने नहीं पड़ेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हो जाएगा। तो दुख की स्थिति में भगवान के पास आना ये एक अच्छी बात है। जो मतलब नौसिखिया भक्त हैं, ये चारों लोगों का जो वर्णन है, पहले तीन वो नौसिखिए लोग हैं कि पहले हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग भी भक्त बने, लेकिन पहले हम लोग भक्ति में आ गए तो हमारा कुछ तो उद्देश्य था। मेरा प्रॉब्लम था, मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम बीकॉम का एग्ज़ाम था और उस समय मैंने अकाउंट का पढ़ाई नहीं किया था। तो मैं भगवान को बोलने के लिए, हमारा कॉलेज और ये कुंज बिहारी आसपास थे, तब मैं वहाँ पर आया था कि भगवान पढ़ाई का तो 12 बज गया है, अभी आप ही कुछ तो कर दो। तो हम लोग अलग अलग उद्देश्य से पहले आ जाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं हम लोग। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अब ऐसे लोग जो दुखी हैं भगवान के शरण में आते हैं। अब दूसरा कैटेगरी भगवान बताते हैं कि जो जिज्ञासु है,
जिज्ञासु यानी जिसको जानने की इच्छा है कि भाई ये हरे कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या चीज़ है। कोई कहते हैं बहुत बड़े राजनेता होकर गए, कोई कहते हैं एक साधारण व्यक्ति है, कोई कहते हैं कृष्ण भगवान है। एक्चुअल में है क्या, ये जानने की जिसकी इच्छा हो जाती है वो भगवान के पास आता है, कृष्ण के पास आ जाता है। भगवान कहते हैं जिज्ञासु, जानने की इच्छा। लेकिन अब मज़े की बात क्या होती है जिज्ञासु वालों के साथ, जो दुखी स्वरूप में भगवान के पास आता है उसका दुख दूर हो जाता है तो कई परसेंटेज चांसेस होते हैं कि वो भगवान के पास रह जाएगा। अरे ये भगवान बहुत अच्छे हैं, मेरा दुख दूर कर दिया। हाँ, होता है ऐसा। आप दूसरा जिज्ञासु, और जिज्ञासु की बात क्या होती है कि उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई, समझ गया कृष्ण कौन है क्या है, तो वो छोड़ के जा भी सकता है कि चलो पता चल गया, बहुत हो गया, कृष्ण क्या चीज़ है। लेकिन कभी कभी फिर यहाँ पर भी उल्टा भी हो सकता है कि समझ में आ गया कृष्ण क्या चीज़ है, भगवान कौन है, भगवान कृष्ण क्या है, तो कहेंगे कि नहीं अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना हरे कृष्ण वाले लोग अच्छे हैं, हरे कृष्ण अच्छा है, अब मुझे वहीं पर रहना है। जिज्ञासु का ये कंडीशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही दुखी व्यक्ति भगवान के पास आता है तो भगवान और वो अकेला तो नहीं होता, बीच में भगवान के भक्त भी आते हैं ना। कोई उनको भगवान के बारे में बताता है, कोई कथाओं को सुनाता है, जाप कैसे करना है वो सिखाता है। जिज्ञासु भी यदि कोई आता है तो उसको भी भक्तों का संग मिलता है, भक्तों के साथ रहते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। और जब ये सब करने लगते हैं तो अपने आप उनकी रुचि, उनकी आसक्ति, उनका प्रेम भगवान के साथ हो जाता है, रुक जाते हैं। भक्तों की संगति, जिज्ञासु व्यक्ति भी रुक सकता है। अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? भगवान को हम क्या कहते हैं? अखिल ब्रह्मांड नायक, अकेले भगवान ही है, बाकी कोई नहीं। सारे ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हैं। और ऐसे क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तस्, क्षमा करें, श्लोक भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय, कि हे अर्जुन ये सारी प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य करती है। यानी अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी है वो भगवान है। और ऐसे भगवान के शरण में कोई आएगा तो फिर वो कंगाल कैसे रहेगा? वो भी तो अमीर बनेगा, सीधी सी बात है। तो भगवान कहते हैं कि धन की इच्छा से भी अगर कोई मेरे पास आता है तो वो भी सुकृति जन है, उसको प्राप्त होगा, उसको प्राप्त होगा। और ऐसे भी लोग जो धन की कामना से भगवान के पास आते हैं उनको धन मिलता है। मुझे कथा याद आ रही है, गौरांग प्रभु ने कथा बताई। अब ये धन प्राप्त हो गया, अब इनकी भी मजा क्या होती है? मुझे संपत्ति मिल गई, धन प्राप्त हो गया, अब कृष्ण की कोई ज़रूरत नहीं है, आदमी जा भी सकता है। हाँ, या ऐसे भी हो सकता है कि अब यार मुझे जो कुछ भी चाहा था मुझे मिल गया, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। लेकिन प्रायः क्या होता है, पहली चीज़ होती है आदमी का मतलब निकल जाता है, आदमी बाय बाय, बस अब खत्म हो गया, अब मेरा काम हो गया, मैं परीक्षा में पास हो गया, मेरा दुख दूर हो गया, कृष्ण क्या चीज़ है मुझे पता चल गई, मुझे जो धन संपत्ति चाहिए थी वो मिल गई, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार को अपना ये रेस कोर्स वाला रेस खेलने का शौक था। वो हर रोज खेला करता था। घर से निकलता और सीधा उस स्थान पर जाता जहाँ पर वो रेस लगा था, खेलता, कई सारा पैसा उड़ाता था, कभी जीतता था कभी हारता था। लेकिन हर रोज़ एक बात होती थी कि वो जाते जाते उसके घर से निकलता था और रेस कोर्स में पहुँचते पहुँचते उसके बीच में
काली माता का मंदिर पड़ता था। वो वहाँ पर जाता था, प्रणाम करता था कि माता आज मुझे जितवा देना, आज मुझे जिता देना, बहुत सारा धन मुझे लगना चाहिए, मिलना चाहिए। वो रोज़ बोलकर चला जाता था। कुछ दिन ऐसे बीतता गया, लेकिन मज़े की बात ये हो गई कि वो कंटिन्यूसली हारता रहा। अब एक दिन थोड़ा सा गुस्से में ही आ गया मंदिर में, ये क्या माते, मैं रोज़ आता हूँ, दर्शन करता हूँ, नारियल फोड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आप मुझे जिता ही नहीं रहे हो। आज अगर आपने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिलवाया तो देखो, अगर आप 1 लाख रुपया मुझे दिलवा देते हो आज, तो 50,000 आपको दे दूंगा, है ना। इसको कहते हैं बनियागिरी, प्रभुपाद जी कहते हैं। दुकानदार असतं ना, हे घे आणि ते दे, पैसे दे आणि वस्तू घे। देवी देवतांकडे आपण जातो, काय करतो, दुकानदारीच करायला जातो आपण। एक नारळ देतो, त्याच्या बदल्यात आले लक्षात। पण भक्ति म्हणजे काय है, अपन भक्ति यानी क्या, ये हम आगे देखेंगे अभी। और अब उसने कह तो दिया कि भाई मुझे आज जितवा देना, अगर 1 लाख रुपया मुझे मिल गया तो मैं 50,000 तुमको दे दूंगा। बस वो निकल गया वहाँ से और मुझे 50,000 रुपया लग गया, जीत गया वो। अब 50,000 लेकर खुशी खुशी दौड़े घर पर आ गया कि चलो आज बहुत दिनों के बाद पैसा मिला, आ गया घर पे आ गया, थोड़ा मज़ा हज़ा हो गया सब। दूसरे दिन फिर से गया मंदिर में, प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद निकलने लगा तो उसको पीछे से आ गई, अरे बेटा मेरा 50,000 कहाँ पर है, मेरा 50,000 कहाँ पर है। तो उसने मुड़ के देखा, अरे कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो कोई दिखाई नहीं दिया। वो समझ गया फिर कि अरे काली माता बोल रही है और वो मुझे 50,000 मांग रही है, अब क्या किया जाए। आदमी था बड़ा चतुर, साहूकार था ना। उसने कहा, माता अरे क्या, अपने हिस्से के 50,000 तो पहले ही निकाल दिए, मैंने तो डील 1 लाख की थी, दिया तुमने 50,000 रुपया पहले ही, अब के 50,000 ले लिया, अब काहे का तुमको मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जब हम इस प्रकार से भौतिक इच्छाओं को रखकर किसी देवताओं के पास या भगवान के पास भी जाते हैं, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा डिटर्मिनेशन, निष्ठा भगवान के प्रति अधिक समय तक नहीं टिकती है। क्यों? क्योंकि हम वो एक इच्छा से उनके पास आ गए, जैसे ही पूर्ति होती है हम अपने रूप को बदल लेते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। अब ये चौथी कैटेगरी जो है ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब जो जानता है कृष्ण क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, और मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए, इस चीज़ को जो समझता है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है। और भगवान इस चौथे व्यक्ति के बारे में प्रभुपाद जी भी हमको तात्पर्य में समझाते कि वास्तविकता में ये सच्चे भक्त हैं। जो योगी सन्यासी गण होते हैं, क्षमा करें, जो सन्यासी गण होते हैं वो ये ज्ञानी होते हैं। वो जानते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उसके बदले में मुझे 0 चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, आधा भी नहीं चाहिए, 1/4 भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यानी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे उनकी शरण जाना है, उनकी सेवा करना है, बस, बाकी उनसे मुझे चाहिए कुछ नहीं। इस प्रकार से सोच रखते हैं सन्यासीगण और उस प्रकार से सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं ये वास्तविकता में, या प्रभुपाद जी बताते हैं, शुद्ध भक्त हैं। पहले जो 3 हैं वो हम लोग हैं, गृहस्थ लोग, जो शादी ब्याह करके संसार में ऐसे तो नहीं कर सकते, जो संसार में रहते हैं, ये 3 कैटेगरी में आते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। और जो ज्ञानी है वो सन्यासीगण है, क्योंकि उनको किसी के लिए कुछ चाहिए ही नहीं है, वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अब देखिए कि जो पहले 3 जो है, जैसे हमने कहा गृहस्थ यानी हम लोग, शादी ब्याह वाले लोग, ये सकाम भक्त कहे जाते हैं। सकाम का मतलब
काम, काम का मतलब होता है इच्छा। स मतलब साथ, यानी विथ वेरी मच डिजायर। सकाम, बहुत सारी इच्छाओं के साथ भगवान की सेवा में जुड़े हुए लोग, उनको कहा जाता है सकाम भक्त। कि उनकी इच्छा है, जैसे मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है कुछ कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, मेरी इच्छा के साथ मैं सेवाएं कर रहा हूँ, सकाम भक्त। लेकिन जो चौथा कैटेगरी है उसको कहा जाता है निष्काम भक्त, कि उसको पता है, ज्ञान है, समझता है कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है उनके साथ, मुझे कैसी सेवा करनी चाहिए, ये समझकर वो शरण में आ गया, बदले में कुछ नहीं चाहता, निष्काम भाव है उसका। तो ये सकाम और निष्काम दो प्रकार के भक्त होते हैं, और पहले तीन जो कैटेगरी भगवान समझाते हैं वो सकाम भक्तों की है। लेकिन भगवान क्या समझाते हैं कि भले ही ये तीन लोग किसी न किसी इच्छा से मेरे पास आए हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्तों के संग में वो आते हैं, बैठते हैं, सत्संग में कथा सुनते हैं, भगवान के संबंध में श्रवण करते हैं, और विशेष रूप से जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखे हरिनाम घेता जळतील पापे जन्मांतरीची। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मुखे बोलो हरि हरि, मने बोलो नहीं, मुखे बोलो, मुख से बोलो। तुकाराम महाराजांना मन शब्द माहीत होता, पण त्यांनी हे नाही सांगितलं। लोक आम्हाला अनेकदा म्हणतात हरे कृष्णावालों को जपमाल देखते हो, कहते हे तुम्ही एवढ्या जोरजोरात कशाला ओरडत असता लोकांना दाखवायला, मनातल्या मनात करा ना, मन के मन में करो ना, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। अरे भाई, भगवान ने खुद कहा है, संतों ने खुद कहा है, मुखे हरी म्हणा। माऊलींना माहीत होतं ना मन कुठं आहे, त्यांनी मने हरी म्हणा म्हटलं असतं, पण ते काय म्हटले, म्हणजे बोललेलं ऐकायला पण आलं पाहिजे। मने हरी म्हणा नाही, मुखे हरी म्हणा। हाँ, मन से हरि नहीं बोलना है, मुख से हरि बोलना है। इसलिए सभी जो संत हैं वो यही कहते हैं मुख से हरि का नाम लेना चाहिए। और जब ये हम इस प्रकार से भगवान से हरि का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं वो कम होने लग जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, भक्तों के संग में आने से, हरे कृष्ण का कीर्तन करने से, नाम स्मरण करने से, भक्तों के साथ बैठकर भगवान की कथाओं को सुनने से, श्रवण करने से। जय हो भगवान की। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जो आसक्तियां हैं, ये जो सारे हमारे इच्छाएं हैं वो कम होने लगती है। अब देखिए शास्त्रों में, भागवत पुराण में कई सारे ऐसे उदाहरण तो मिलते हैं, हम लोग देखते हैं। ऐसे कौन था भागवत पुराण में, जानते हैं, जो दुखी था और भगवान के पास आया? बताइए। हाँ हाँ, ठीक नहीं, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। हाँ, नो, यहाँ पर नहीं आएंगे। सुदामा जी यहाँ पर नहीं आएंगे। सुदामा को भेजा किस लिए गया था? बराबर, इसके लिए भेजा गया था सुदामा को, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो अर्थार्थी में आएंगे। अब कौन दुखी था जो भगवान के पास आ गया? भागवत। हाँ, नाही, ध्रुव महाराज दुखी नव्हते। कुणाला किसी बहुत कष्ट था, तकलीफ था? नहीं नहीं नहीं, उत्तरा भी नहीं। देखो और कुछ? हाँ, नहीं,
कष्ट मिला था उनको? नहीं, वो उनको कष्ट मिला था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो पहले से ही भगवान के शरण में थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन था कि जिसको दुख मिला, कष्ट मिला और उसने भगवान को पुकारा, भगवान के पास चला आया वो? हाँ, राइट, गजेंद्र, बिल्कुल सही, गजेंद्र। गजेंद्र यानी कौन थे? एक हाथी था। और हम सभी जानते हैं कि हाथियों को जल में क्रीड़ा करना बड़ा पसंद होता है। तो अपनी पत्नी के साथ, हर पशु पक्षी का परिवार होता है जैसे हमारा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हा? तो पशु पक्षी का भी, वो भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा था। उसी समय, भागवत की कथा हमने सुना ना, उसी समय एक मगरमच्छ आकर उसका पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ लेता है तो वो पैर छुड़वाने की कोशिश करता है सबसे पहले, लेकिन पैर छूटता नहीं है, अपना पूरा बल उपयोग में लाता है। हाथी जमीन का प्राणी है, मगरमच्छ पानी का प्राणी है, तो पानी में शक्ति किसकी ज़्यादा होगी? तो इसके लिए वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। फिर उसने बुलाया कि पत्नी को, अरे मुझे खींचो, मुझे बचाओ। पत्नी बोली, भैया तेरा तो देख ले। चंद्र
जय जगदीश जय जगदीश अवतर कमल अद्भुत हर हरि जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हर हरि जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश सिंहदेव भगवान की
Hare
हरे